Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. ओके, तो आज आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना था, कौन सा वाला? 3.4 हाँ, तो 3.4 सबने सॉल्व कर लिया? सर डाउट है। हाँ, 3.4 करते हैं स्टार्ट। तो 3.4 में फर्स्ट 4 क्वेश्चन में कौन सा, किसी को डाउट? 1 to 4 में नहीं है, ठीक है। 5 to 9, सर 6 वाला। ओके, 6 वाला करते हैं। सर एक बार फोर्थ वाला भी बता दो। ठीक है, तो पहले फोर्थ वाला कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 में फोर्थ फोर्थ कह रहा है आपका, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसैक -2। कोसेक एक्स है आपका -2 और जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कब -2 आता है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोसेक एक्स कह रहा है -2, तो -2 कब आएगा? पहले तो आप ये देख लो +2 कब आएगा, है ना। +2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आएगा कोसेक 2? तो बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक इज इक्वल टू 2 कब होता है? π/6 पे, सही बात है ना, x इज इक्वल टू π/6। अब ये देखो कि कोसेक -2 है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हमें जाना है? कौन से क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव है? थर्ड, थर्ड फोर्थ। और फोर्थ। करेक्ट है, तो आप कोई भी उठा सकते हो, या तो थर्ड या तो फोर्थ, और दोनों ही ले लेंगे तो वो दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएंगे। तो चलो दोनों ही देख लेते हैं क्या है। थर्ड वाला कैसे आएगा? पाई में प्लस करने से आएगा। तो पाई प्लस अगर π/6 करेंगे तो 7π/6, है ना। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट वाला आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट वाला कैसे आएगा? 2 पाई में से माइनस करने से। तो 2 पाई में से हम क्या माइनस कर दें? π/6, तो 11π/6 हो रहा है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट वाला हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। ये दोनों क्या, कौन से हो गए? प्रिंसिपल सोल्यूशन। हमें पूछा था जनरल सोल्यूशन, अब हम जनरल सोल्यूशन पर आते हैं। तो हमारा ये बन जाएगा कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक कोसेक आप कोई भी ले लो, 7π/6 या 11π/6। तो हम लेट सपोज कोसेक 7π/6 ले लेते हैं, ठीक है। तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक अल्फा हो गया। तो ये तो बिल्कुल साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा जैसा है। और इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है? n पाई प्लस -1 raised to the power n अल्फा, दैट इज 7π/6, ठीक है ना। तो ये आपका है फोर्थ क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर 11π/6 के लिए भी सेम ही बनेगा ना, मतलब n π+ वाला।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, जैसा अगर हम 11 पाई/6 के लिए भी बात करें तो सेम आंसर आएगा, बस 11 पाई/6 की जगह, सॉरी 7 पाई/6 की जगह 11 पाई/6 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, सिक्स्थ वाला ना? चलिए सिक्स्थ लेंगे। एक मिनट ना, 1 मिनट मैं लेता हूँ, आप इसको नोट कर लो जरा तब तक। हाँ जी, सिक्स्थ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन बताना है और एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन इज cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास 2x 3x जैसा चीजें हैं, तो हमें क्या करना है, ये प्लस माइनस सब हटा के या तो प्रोडक्ट में चीजें आ जाती तो अच्छा रहता हमारे लिए। तो लगा लेते हैं फॉर्मूला cos c प्लस cos d वाला इसमें। ठीक है, तो cos c प्लस cos d क्या हो जाता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 3 + 1 4/2 2 हो जाएगा, और cos c माइनस d बाई 2, तो 3 - 1 2/2 1 हो जाएगा, माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ से cos 2x हम कॉमन ले सकते हैं, तो cos 2x कॉमन लेने के बाद आ रहा है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ तो कह सकते हैं कि cos 2x 0 रहेगा, या हम ये कह सकते हैं और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो cos 2x अगर 0 है तो क्या होगा, 2x ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, 2n + 1 π/2, तो x आ जाएगा आपका 2n + 1 π/4, और यहाँ से cos x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 cos में क्या होता है, cos x इज इक्वल टू cos π/3, और इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये दोनों ही आपके। सर वो वाला नहीं समझा, cos 2x इक्वल्स टू 0 के बाद किससे? कितनी बार तो बताया, cos थीटा अगर 0 है तो थीटा क्या रहेगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 रहेगा। ऊपर लिखा भी है हम लोगों ने कल परसों में जब फॉर्मूले लिख रहे तो, cos 90 0 होता है, cos 3 π/2 0 होता है, cos 2 70, है ना। 2-3 फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये बार बार हर क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। ओके सर। हम्म। नेक्स्ट कौन सा है सिक्स्थ के बाद? सर लास्ट वाला 9 पे। ठीक है, नाइन्थ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है जनरल सोल्यूशन बताना है। यहाँ है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस तो साइन, सेम मेथड है ना? हाँ बिल्कुल सेम तरीका वैसे ही करना है। आप देखो ये 3 दिख रहा है, तो 3+1 करेंगे और अपॉन 2 करेंगे तो 5 जैसा कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अच्छा, तो हम अगर नहीं। 1 और 5 को कर लें तो 6 हो जाएगा, 6/2 3 होता है, हाँ ठीक है। तो इन दोनों का हम साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, है ना। साइन एक्स साइन 5x एक साथ लिख लो आप, और साइन 3x अलग कर लो। ऐसा फायदा होगा ये कि साइन सी प्लस साइन डी आप जब इसमें लगाओगे तो क्या मिलेगा? 2 sin c+d/2 और cos c-d/2। तो फिर से देखो साइन 3x अब कॉमन आएगा, जैसे ऊपर cos 2x कॉमन आया था, तो ये आ जाएगा 2 cos 2x + 1 = 0। बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट, बस आपको देखना है कि कौन सा पेयर किसके साथ बनाए हम। ठीक है, तो यहाँ से एक तो साइन 3x 0 बनेगा, साइन 3x 0, साइन थीटा = 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होता है? थीटा = n पाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी n π/3। दूसरी चीज है, और 2 cos 2x + 1 = 0, तो cos 2x क्या होगा? -1/2। तो -1/2 cos कब देता है? आप पहले +1/2 5। देख लो, +1/2 π/3 देता है। माइनस में चाहिए तो cos माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो पाई माइनस π/3 सेकेंड के लिए पाई में से π/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 2 पाई पाई बाई, बाय 3। है ना। तो cos 2x आ रहा है cos 2 π/3। अब ये cos थीटा = cos अल्फा हो गया है, तो हम बोल सकते हैं थीटा 2x = equals to 2n पाई 2n प्लस pi। अल्फा। तो यहाँ से x बन जाएगा n पाई ± π/3। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये और ये दोनों ही। नेक्स्ट कौन सा? सर 7th वाला। 7th, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में कह रहा है जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। साइन 2x का हमने एक फॉर्मूला देखा था, 2 sin x cos x। cos x कॉमन। यहाँ से cos x अगर हम कॉमन ले लें तो 2 2 sin sin plus 1 1। + 1, सेम फॉर्मेट पे ये भी क्वेश्चन है। एक cos x 0 आया, और दूसरी चीज 2 sin x + 1 0 आया। cos x 0 का मतलब x क्या हो सकता है? 2n + 1 π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। यहाँ से आ रहा है sin x -1/2। sin x -1/2 अभी ऊपर अभी निकाला था हम लोगों ने, π/3। है ना। 2 π/3। 7π/6 या 11π/6 में से कुछ ले सकते हैं। तो आ जाएगा x = n पाई प्लस -1 की पावर n और 7π/6। एक तो ये आंसर है, दूसरा ये आंसर है। अरे भाई 7 sin x -1/2 7π/6 पे आता है, ऊपर निकाला है हमने अभी, ये देखो, हाँ सर, हाँ। है ना। ठीक है, समझा क्या 7th? हाँ सर। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है? सर एक बार 6th वाला दिखाओ ऊपर। 6th, हाँ 6th। ओके सर। सर एक बार 9th वाले का एंडिंग वाला पार्ट दिखाइए ना। 9th का एंडिंग, ये लो एंडिंग। ओके सर। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है?
ओके, तो नेक्स्ट हम मिसलेनियस के एक्सरसाइज, मिसलेनियस के सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपने किए क्या ट्राई? चलो नहीं किए तो आज करना मिसलेनियस के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज भी, ठीक है ना? नेक्स्ट, सर वो मिनट वाला बताना। हाँ बस वही मैं बोलने जा रहा था कि मिसलेनियस आप एक बार ट्राई कर लेना, जो भी उसमें दिक्कतें होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हमारा रह गया था स्टार्टिंग वाला पार्ट, वो मिनट वाला कन्वर्जन, तो उस पर मैं आता हूँ। देखो जैसा हमारा जैसा हम कोई भी लेट्स सपोज लेंथ मेजर करते हैं, तो कैसा मेजर करते हैं? मान लो बहुत बड़ा लेंथ है तो किलोमीटर में करते हैं, उससे छोटा है तो मान लो मीटर में करते हैं, उससे छोटा है तो मान लो सेंटीमीटर में करते हैं, उससे छोटा है तो मिलीमीटर। मतलब लेंथ का बहुत सारा यूनिट्स है, कुछ बड़े यूनिट्स हैं, कुछ छोटे यूनिट्स हैं। वैसे ही एंगल में भी है, और एंगल में पर्टिकुलरली मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री जो है आपका, 1 डिग्री कैसे बना है वो बता ही दिया था, है ना? एक आप दो लाइंस परपेंडिकुलर बनाए, तो इनके बीच में जो भी एंगल था उसको 90 पार्ट्स में डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक जो पार्ट मिला दैट वाज 1 डिग्री, है ना? 1 डिग्री था। अब ये जो डिग्री है, इस यूनिट से भी छोटा यूनिट है हमारे पास एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है? तो वन राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल वो होता है 90 डिग्री के इक्वल। ऐसे ही 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री में आपके पास और छोटे उसमें मेजरमेंट्स हैं। तो 1 डिग्री से छोटा जो यूनिट है आपके पास वो मिनट है, और मिनट से जो छोटा यूनिट है एंगल मेजरमेंट के लिए वो सेकेंड्स है, ठीक है? तो 1 डिग्री में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, और मिनट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल डैश से, ऐसे, है ना? एक डैश लगा दिया तो ये आपका 1 डिग्री में 60 मिनट्स हो गए। और 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट को एक सिंगल डैश से बनाएंगे, और 1 मिनट के अंदर आपके पास 60 सेकेंड्स होते हैं। सेकेंड्स को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिग्री तक तो आपको चीजें पता थी। अब डिग्री के अंदर भी उससे छोटा यूनिट, जैसा सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर, वैसा। तो 1 डिग्री के अंदर कितने हैं? 60 मिनट्स हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स हैं, ऐसा है, ठीक है? तो अब देखो, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस होता है कन्वर्जन बेस्ड। पहले आप ये लिख लो, ये इंफॉर्मेशन, फिर हम इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। ये डिग्री, मिनट और सेकंड्स का चक्कर जेई वगैरह में मुश्किल से ही मिलता है, नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली नहीं मिलेगा, लगभग नहीं मिलेगा, है ना? बट आपके स्कूल एग्जाम्स वगैरह में तो पूछे ही जाएंगे ना, एनसीईआरटी की चीज है। सर जो मिनट और सेकंड का साइन है वो क्वेश्चन में भी ऐसे यूज करना पड़ेगा? मिनट और सेकंड का क्या चीज ऐसे यूज करना पड़ेगा? वो साइन नहीं है, वो स्लैश। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही यूज करना है, यही साइन है इसका, ऐसे ही यूज करेंगे। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर, है ना? तो आपको कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में। देखो सिंपल, अगर ये 40 डिग्री होता तो रेडियन में कन्वर्ट करने में हमें दिक्कत नहीं होती। सिर्फ 40 डिग्री होता तो हम क्या करते हैं इसमें, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए? इंटू पाई/180। इंटू पाई/180। लेकिन अभी क्या है, ऐसा सिचुएशन है नहीं हमारे पास, साथ में ये 20 मिनट्स भी लटक रहा है। तो हम क्या करें, हमें ये करना है कि हमें पूरी चीज को, है ना, इस पूरे चीज को डिग्री में बदल देना है, तब हम ये काम कर पाएंगे। तो बेसिकली 40 तो डिग्री है ही, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे देना है, इस 20 मिनट्स पे देना है। तो 20 मिनट्स में कितने डिग्री होंगे, तो कैसे पता चलेगा ये? 20 20 बाई वाले 60। करेक्ट, इस वाले से हम बोल सकते हैं कि 40 डिग्री 20 मिनट्स हैं, तो दिस विल बी 40, और डिग्री है ही, और 20 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 20/60 डिग्री। तो ये डिग्री डिग्री बार बार लिखने से अच्छा आप पेपर डिग्री ऐसा लगा लो।
तो ये कितना हो जाएगा 40 होल 1/3 डिग्री, ऐसा है ना, 40 होल 1/3 डिग्री। अरे मिक्स्ड फ्रैक्शंस पढ़ा है ना आपने बचपन में, 3 होल 1/2। हाँ सर हाँ। हाँ बस सर। बस वही है ये 40 आपका ये पूरा फिगर है, और फ्रैक्शन आपको ये मिनट देगा 20/60 मतलब 1/3। तो ये कितना हो जाएगा 121/3 डिग्री। अब ये बढ़िया है। अब हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 कर देना है। तो 121/3 इंटू पाई/180। बाय 180। बस आपका काम हो गया। आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा। तो फिलहाल 2 2 4 कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है, तो 121 पाई/18 3 54, यही रेडियन, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सर हाँ जी। सर ये 1 मिनट 2 मिनट ये सब रेडियन है ना? नहीं नहीं, मैंने बोला डिग्री के सब मेजर्स हैं। जैसे 1 मीटर के अंदर मीटर के अंदर आपको छोटा यूनिट सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर के अंदर छोटा यूनिट मिलीमीटर होता है, लेंथ का अगर हम यूनिट देखें तो। वैसे एंगल का जब हम मेजरमेंट डिग्री में करते हैं ना, डिग्री में, तो डिग्री के अंदर जो छोटा यूनिट है डिग्री का, वो है मिनट, और मिनट के अंदर है सेकंड। ठीक है, रेडियन में नहीं है, ये डिग्री का छोटा यूनिट है। जैसे सेंटीमीटर लेंथ नापने का छोटा यूनिट है मीटर से, वैसे समझिए क्या। हाँ सर। ठीक है। सर जैसे सॉल्यूशन में फर्स्ट लाइन में 40 डिग्री इंटू 20/60 डिग्री और होल डिग्री, तो अब अंदर डिग्री है तो बाहर डिग्री क्यों लगाना है? हाँ, ये अंदर एक्चुअली मैं काट रहा था, तो गलती ये हो गई कि मैंने इरेजर यूज नहीं किया। अब ठीक है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है। सर हाँ जी। सर लेकिन हम अगर क्लॉक से देखें तो हमको ऐसा लगता है कि 1 मिनट 1 डिग्री होता है। अब आपको क्या लगता है, वो चीज सही नहीं हो जाएगी ना। सर लेकिन अगर 5 मिनट्स का एंगल मतलब अगर 12 से 1 पे जाता जाता होगा तो फिर वो तो 30 डिग्री हो जाएगा ना। देखो अब उस पे क्या है ना, डिपेंड करता है कि कौन सा वाला हैंड की बात कर रहे हो आप। सेकंड वाले हैंड की बात कर रहे हो। घड़ी में 3 हैंड्स होते हैं, एक सेकंड हैंड होता है, एक मिनट वाला हैंड होता है, और एक आवर वाला हैंड होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की सुई होती है आपके घड़ी के अंदर। तो आप कौन से वाले सुई के बारे में बात कर रहे थे? सर बड़े वाले। बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला तो देखो सेकंड वाला होता है। हाँ। हाँ, तो सेकंड वाले की बात कर रहे हो आप। हाँ सर। हाँ, तो जैसा आप घड़ी में टाइम देखे हो, तो इसमें सबसे छोटा यूनिट जो है घड़ी में वो किसका है, सेकंड वाला ही है। उससे बड़ा यूनिट मिनट वाला है, और उससे बड़ा है आवर हैंड। ठीक है, तो जो यस सर। हाँ, तो जो अ, एक जो आवर है, एक आवर, 1 घंटा जब पूरा होता है, तो आवर वाली हैंड कितनी मूव करती है, बहुत थोड़ा सा। लेट्स सपोज एक 1 पर था, तो 1 से 2 पर चला जाएगा 1 घंटे बाद आवर वाला हैंड। हाँ सर। हाँ, लेकिन इस बीच में क्या होगा, मिनट हैंड, मिनट वाला हैंड, वो कितना घूमेगा, पूरा 1 रेवोल्यूशन घूमेगा ना। हाँ सर। हाँ, तो मिनट हैंड जो है वो पूरा चक्कर लगा रहा है, पूरा, है ना। मिनट हैंड पहले लेट्स सपोज स्टार्टिंग जब 1 पर था आवर हैंड, ये मिनट हैंड यहाँ 12 पर था, तो ये पूरा घूम के 12 पर गया होगा, तब आवर हैंड 1 से 2 पर गया होगा। ऐसा हो रहा है। हाँ सर। ठीक है। सर आवर का साइन क्या होगा? आवर नहीं, ये घड़ी की बात कर रहे हैं हम। ये घड़ी है, ये है अपना एंगल, एंगल, ये एंगल है। ये घड़ी में हम आ गए अभी। तो मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट में आवर नहीं होता है, एंगल मेजरमेंट में डिग्री होता है, मिनट होता है, और सेकंड होता है। आई थिंक कौशल आप भी ये मिनट और ये मिनट में कंफ्यूज हो गए हो। हाँ सर।
नहीं तो अलग चीजें है ना, ये एंगल मेजरमेंट है और ये क्या है, ये तो घड़ी है, घड़ी हाँ है। सर समझ गया। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। ठीक है भाई, दोनों आप लोगों को सबको समझ में आ गया ना, ये मिनट अलग है, ये मिनट अलग है। और अभी किसी ने ये भी पूछा था कि मिनट और सेकंड जो है ये रेडियन के मेजरमेंट्स हैं। वो भी शायद इसी बात से कंफ्यूज थे, क्योंकि जब मैंने रेडियन समझाया था तो सर्कल पे समझाया था, तो शायद आप उस सर्कल को घड़ी से रिलेट करके मिनट और सेकंड को रेडियन में लेके चले गए। ऐसा नहीं है ना, घड़ी और ये मिनट सेकंड अलग हैं। ये मिनट सेकंड डिग्री के सब यूनिट्स हैं फॉर एंगल मेजरमेंट। चलो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं कुछ क्लैरिटी आती है या नहीं। तो क्वेश्चन है अगला, आपको कह रहा है कि 6 रेडियन है आपके पास, 6 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 6 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 180 बाय पाई। करेक्ट, 180 बाई पाई से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं। 6 180 22/7। अब देखो ये इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 11 जा 2 3 जा, और 11 जो है वो किसी को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो 7 3 जा 21 इंटू 180/11। अब देखो ये पूरा एक इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन आपको मिल रहा है। चलो डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 और 180 को, तो 21 180 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से? सर 20 3780। हाँ 3780/11। और इसको अब हम डिवाइड करें, है ना, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होने वाला है, ये हमें पहले से पता है। आप हमें तो फिर भी डिवाइड करना है, देखना है क्या क्वोशिएंट क्या रिमाइंडर आता है। चलिए डिवाइड करेंगे, तो 113780 तो कितने? 343 समथिंग। सर ये पॉइंट में आ रहा 343.63 समथिंग। नहीं, कैलकुलेटर से नहीं करना है ना, हमें फ्रैक्शन चाहिए, पॉइंट नहीं चाहिए। जी सर, हाँ बिना कैलकुलेटर। हमें रिमाइंडर रिमाइंडर चाहिए। डेसिमल मत लगाओ आप, है ना, अगर हाथ से भी आप कर रहे हो तो डेसिमल मत लगाना। जब रिमाइंडर कुछ बच जाएगा नॉट डिविजिबल वाला, आप वहीं रुक जाओ। तो 11 3 जा 33, ये 48 हो गया है, ठीक है ना। तो 11 4 जा 44 हो रहा, और ये 40 हो रहा, तो दिस इज 11 3 जा 33। और अब ये 7 आ गया ना, अब हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते 343 7/11। 343 होल 7/11 डिग्री। रुकते हैं जरा, यहाँ पर रुकते हैं हम। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया है और पूरी चीज किस में है, ये डिग्री में है। अब हम पिछले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। और ये वाला पॉइंट याद है आपको, 40 होल 1/3 पूरी चीज डिग्री में है। और ये कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था। एक्चुअली क्या है कि जब आपको 40 डिग्री के बाद और भी आगे चलना है एंगल में, लेकिन वो पूरा 1 डिग्री से एंगल कम है, तो वो मिनट्स में नापा जाएगा। जैसे आप लेंथ नाप रहे हो, तो आपके पास 1 मीटर आप नाप लिए, 1 मीटर हो गया। अब आपको और आगे नापना है और लेंथ मेजर करना है, लेकिन वो कंप्लीट 1 मीटर नहीं है, उससे कम है, तो आप किस में मेजर करते हो? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लेंगे। है ना। लेट्स सपोज 50 है तो 50 सेंटीमीटर बोलेंगे आप। वैसे ही एंगल आपने 40 डिग्री तो मेजर कर लिया, और आगे लेकिन मेजर करना है, लेकिन वो 1 डिग्री नहीं है, उससे भी कम है, तो हमने मिनट्स में मेजर किया, तो 20 मिनट्स आया। इसी पूरी चीज को अगर हमने डिग्री में लिखा, पूरे चीज को डिग्री में लिखा, तो 40 तो होल है और कुछ चीजें फ्रैक्शन में आ रही हैं, मतलब ये फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है ना, वो 1 डिग्री से कम है। तो मतलब वही फ्रैक्शन वाली चीज क्या है, ये मिनट्स में आ जाएंगी। तो ये देखो मिनट में था पहले ये 20 मिनट्स। तो हमारे पास अभी जो चीज आई है यहाँ पर, ये 343 तो कंप्लीट डिग्री है, लेकिन ये जो 7/11 है ना,
ये पक्का 1 डिग्री से कम रहा होगा, है ना। तो इसको हम किस में लेके जाएंगे, डिग्री से जस्ट छोटे वाले यूनिट मतलब मिनट में लेके जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं ना 343 डिग्री है, और प्लस प्लस कितना 7/11 डिग्री था ये, इसको मिनट में बदलना है। तो क्या कर दें हम, into 60 इंटू करेक्ट है ना, इंटू 60 करेंगे तो ये मिनट बन जाएगा। मिनट लिख देते हैं, मिनट। सिंप्लीफाई करते हैं इस वाले पार्ट को। 343 तो डिग्री एज इट इज है, 7 6 42 अपॉन 11 मिनट है। ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो रहा है, मतलब कुछ कुछ पूरे पूरे मिनट्स हमें मिलेंगे यहाँ। तो कर लेते हैं डिवाइड, 11 420, तो 11 3 33, और कितना बच रहा है 42 9 90, और 11 8 88 बचेगा 2 आपके पास है, ये डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये बन रहा है 343 डिग्री, और दिस इज 38 38 मिनट। मिनट्स, राइट, मिनट्स। मैं साइन लगा देता हूँ, आप चाहो MIN भी लिख सकते हो या ये सिंबल यूज कर सकते हो। तो मैं सिंबल यूज कर लिया, और साथ में क्या मिल रहा है 2/11, 2/11, एंड दिस 2/11 इज व्हाट, सेकेंड। अब सेकंड में जाएगा। अभी तो अभी फिलहाल ये मिनट है, अभी फिलहाल ये मिनट है। तो मैं चाहूँ तो इस पूरे को ऐसे करके मिनट लिख सकता हूँ, अभी ये मिनट है। इसमें जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/11 में, तो वो चेंज हो सेकेंड्स जाएगा, में। सेकेंड्स में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज 38 मिनट्स। मिनट्स को मैं डैश लगा देता हूँ, और प्लस 2/11 इंटू 60 कर 60 देते हैं, तो ये सेकेंड बन जाता है, डबल डैश सेकेंड्स। तो ये बन रहा है आपका 343 डिग्री 38 मिनट्स प्लस कितना हो जाएगा ये 120/11, 9 तो 11 10 जा 110 होता है, तो 10 आ जाएगा एक तो, और बचेगा 10। तो अब आप डेसिमल लगा सकते हो, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं। तो आप चाहो तो पॉइंट। हाँ 10 पॉइंट लगाएंगे तो 100, तो 9 आएगा, 11 9 जा 99, तो 10.9 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि 343 डिग्रीज 38 मिनट्स एंड 10.9 को आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, 11 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो, तो 11 सेकेंड्स, दिस इज योर आंसर। ये पूरा जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पूरा चीजें समझ में आई होंगी, कैसे डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड बन रहा है। ठीक है, कोई भी एंगल का मेजरमेंट अगर 1 डिग्री से कम हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें उसको मिनट्स में मेजर करना चाहिए, और जब वो मिनट 1 मिनट से भी छोटा हो रहा है तो सेकंड्स में मेजर करेंगे। देख लो, इसको नोट कर लो और फिर चलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों तरीके के सवाल देख लिए है ना, रेडियन से डिग्री में भी और डिग्री से रेडियन में भी। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए तो सिंपल है, मिनट है तो 60 मल्टीप्लाई करते 60 डिवाइड करते जाएंगे आपका, और सेकेंड्स है तो और 60 डिवाइड कर देंगे। ओके,
तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर एक पार्ट अपना फिनिश हो गया है ना। टोटल ट्रिग्नोमेट्री के हमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, तो एक पार्ट फिनिश हो गया है। फिलहाल हमें 2 पढ़ने हैं, इन टोटल 3 हैं, फिलहाल हमें 2 पढ़ने हैं जिसमें से एक कंप्लीट हुआ है। और एनसीईआरटी में आपका सिर्फ एक ही पार्ट गिवन है, बट दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट वो जेई के सिलेबस में है। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले कि आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें कोई दिक्कत ना रहे, है ना, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सब चीजें फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड हैं, सारी चीजें। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाले पार्ट से ही कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पढ़ा है हमने अभी तक, और आप फिनिश कर लो जो क्वेश्चंस बचे हैं, देन हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो Yes. चलिए, हाँ ठीक है, तो चलिए मिसलेनियस ओपन करिए और कुछ सवाल मिसलेनियस से ही सॉल्व कर लेते हैं। ओपन करिए सभी। Sir, unable to hear you. Yes, sir. हाँ, तो मैं एनसीईआरटी बोल रहा था, एनसीईआरटी बेसिक जो चीज है, उसके बाद आप मॉड्यूल सॉल्व करिए, लेकिन पहले तो एनसीईआरटी सॉल्व करना ही है ना। तो एनसीईआरटी आपने मिसलेनियस ओपन कर लिया होगा आई गेस। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व सब लोग। क्या है, कह रहा है कि प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 इज 0, है ना, ये आपको प्रूव करना है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है फॉर्मूलाज वो सब यूज करो आप, ट्राई टू सॉल्व इट। मॉड्यूल शुरू किया आप लोगों ने कि नहीं किया? किसी ने नहीं शुरू किया? सर किया। हाँ, तो मॉड्यूल भी सॉल्व करते रहो। सब लोग एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर उसमें जो डाउट्स रहेंगे कलेक्टिव उसको हम लोग किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, बट सॉल्व करो पहले आप, तब ना डाउट्स आएंगे और तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सर फर्स्ट लेसन से ना। हाँ,
तो आपके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे इसमें मॉड्यूल में चैप्टर्स छोटे छोटे दिए हैं, तो सबको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। हाँ जी, प्रूव हुआ क्या? तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। कहाँ से शुरू करें, इसमें क्या किया जाए सबसे पहले? 5/13 में से पाई माइनस करके वो पाई माइनस। π/13 में से पाई माइनस कर दूं? सर वो पाई माइनस लिखेंगे ना। 4/13 इन सेकंड। क्या कर दूं? पाई में से माइनस कर दूं क्या चीज? वो पाई दूसरा माइनस 9π/13 9π/13 5 - 4π/13। π-4π/13। अच्छा वैसे ही वो सामने वाली। ठीक है, फिर जो माइनस आएगा मतलब 5 - 4π/13 है तो cos 4π/13 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके सामने कर रहा है। हाँ फिर सर कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है। cos a cos b का फॉर्मूला लगाया जाए। सर 2 कॉस ए कॉस बी है ना, फिर वो फॉर्मूला। अच्छा 2 cos a cos b है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। सर सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ। कौन सा वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा है कौन? मतलब 5/13 विद 4π/13 8π/13 10 तक। हम्म, ठीक है, वो तरीका सही है, बिल्कुल सही है। उसे आंसर आ गया, लास्ट तक पहुंच गए आप? नहीं सर पूरा होने लगा। पूरा होना है, ठीक है, करो करो। चलिए एक और चीज दिख रहा है यहाँ पर आपके पास, ये देखो cos c प्लस cos d है, तो आप ये भी कर सकते हो कि cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगा लो। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो, या तो ये 2 cos c cos d का फॉर्मूला लगाओ, या cos c प्लस cos d फॉर्मूला लगाओ। तो मैं सेकंड वाले पार्ट में लगा लेता हूँ इसमें, और पहली वाली चीज एज इट इज रहने देता हूँ। 2 cos π/13 और cos 9π/13। cos c प्लस cos d क्या हो जाता है? 2 cos c प्लस d/2। तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 3 8/2 4 और cos c माइनस d, तो 5 3 - 5 -2 1 पाई/13। 1π/13 हो जाएगा। माइनस तो खा सकते हैं, cos है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 cos π/13 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो 2 cos π/13 हम कॉमन ले लेंगे, cos 9π/13 बचेगा, cos 4π/13 बचेगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिर से cos c प्लस cos d का अगर हम फॉर्मूला लगाएं इसमें, तो ये 2 cos π/13 है, और ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2। तो 9 13 प्लस, मतलब पाई। हाँ, π/2 हो जाएगा। 9 + 4 13, 13/2 मतलब π/2। c प्लस d/2 होता है, इंटू cos c माइनस d/2 करेंगे तो 5π/26 हो जाएगा ना, 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा। और हमें पता है कि
cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 0। 0 होती है, 0 ना। cos पाई बाई 2 0 होता है, sin पाई बाई 2 1 होता है। तो अगर ये 0 है तो सारी चीजें 0। आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ पैटर्न है एक, कि क्या पैटर्न है कि अगर cos c प्लस cos d इधर दिख रहा है तो आप इधर से मूव करना चालू करो, है ना, cos c प्लस cos d से। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से 2 cos c cos d लगाओगे तो एक ही बात है। और लेकिन उस केस में आपको फिर एंगल के कन्वर्जेंस करने पड़ेंगे, है ना, एंगल को बदलना पड़ेगा। यहाँ हमें एंगल नहीं चेंज करना पड़ा, ऑटोमेटिकली चीजें हो गई। ये फायदा है इस तरह इधर से जाने का, ऐसे मूव करने का। ठीक है, कर लिया तो सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्रूफ दैट कह रहा है कि साइन, प्रूफ दैट साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल लेकर आना है, ऐसा प्रूव करना है। करो कोशिश। अच्छा, वेरी गुड। तो कहाँ से शुरू किया जाए, क्या किया जाए? sin 3x प्लस sin x का वो फॉर्मूला, ठीक है, फिर? और cos 3x माइनस cos x का फॉर्मूला, और ठीक फिर है, हाँ, फिर? कट हो गए दोनों की टर्म। वेरी गुड, सही है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला, कोई बताएगा? sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। हाँ सर, हाँ, नहीं, साइन सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस डी, सी माइनस डी बाई 2। 2 साइन कॉस करके आएगा, तो ये होगा हाँ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 3 प्लस 1 4 बाई 2 2 हो जाएगा। और कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा। इनटू है साइन एक्स प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? इट इज -2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो दिस इज 2x, 2x। और
साइन साइन c minus d by 2, तो दिस इज 3 minus 1 2 upon 2 1 2x into cos x। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें बिल्कुल सेम है, बस ऑपोजिट साइन है, तो कट हो जाएगा। आंसर इज 0। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square is 4 cos square x plus y by 2। Now this we have to prove। करो आप लोग कोशिश। हो गया सर। ओके, तो क्या किया जाए, कैसे शुरू करें? फॉर्मूला किसका, कौन सा फॉर्मूला? cos x plus cos y का, ओके और sin x minus sin y का। ठीक है, फिर उनके जो आंसर आते उसमें से कॉमन 4 cos स्क्वायर x plus y by 2 आता, हम्म और अंदर cos स्क्वायर x minus y by 2 plus sin स्क्वायर x minus y by 2 जो कि 1 होता है। हाँ सॉल्व हो सही जाता है। सही है। तो एक काम तो यही कर ही सकते हो आप, cos c plus cos d इसमें अप्लाई कर सकते हो और sin c minus sin d आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि आपको होल स्क्वायर दिख रहा है और आप डायरेक्टली अगर ओपन कर दिए हो तो वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर होल स्क्वायर को आप ओपन कर दिए हो तो भी सॉल्व हो जाएगा। सर एक बार आइडेंटिटी वाला बताओ। आइडेंटिटी मतलब cos c plus cos d अप्लाई करके। नहीं सर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज चलो इक्वल्स टू। ठीक है, LHS हम साइड ले लेते हैं। LHS होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y हो जाएगा। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2a b। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये cos स्क्वायर x ये प्लस sin स्क्वायर x ये क्या हो जाएंगे 1, प्लस ये आपका cos स्क्वायर y और ये sin स्क्वायर y ये भी 1 हो जाएगा, प्लस क्या बच रहा है ये टर्म और ये टर्म में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा आपको cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये आ रहा है आपका 2, cos x plus y। हाँ 2 प्लस 2, और ये क्या लिखा है, ये फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b, दैट इज cos ऑफ x प्लस y। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बन रहा है 1 प्लस cos x प्लस x y। plus y। ठीक है, और 1 प्लस cos थीटा का एक फॉर्मूला हमने देखा था, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला था cos square theta। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे तो दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स x प्लस y बाई 2। तो दिस इज योर 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। प्रूव हो गया। ठीक है, Yes. ओके
चलिए, जो लोग सॉल्व कर लिए हैं वो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। दैट इज वेरी सिमिलर थर्ड वाले के। फोर्थ वाला बिल्कुल ऐसा सा ही एक क्वेश्चन है, थर्ड वाले से सिमिलर है फोर्थ वाला। कह रहा है प्रूफ दैट cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। ये प्रूफ करना है आपको। कर दो फटाफट इसी तरीके से, जल्दी से। हो गया sir? हो गया क्या प्रूफ? वैसे ही हो गया है तो आप दोनों तरीके से यहाँ भी प्रूफ कर सकते हो। डायरेक्ट ओपन कर दो तो चीजें आपको मिल जाएंगी। बस क्या मिल रहा होगा, यहाँ पर माइनस मिल रहा होगा, ऐसा यहाँ माइनस आ रहा होगा। तो 1 माइनस कॉस क्या होता है? साइन होता है। इसी फॉर्मूले में कॉस की जगह साइन हो जाता है। ऐसा ही हुआ है क्या? हाँ सर। हाँ, हाँ। ठीक है ठीक है। किसी का ऐसा जो नहीं हुआ हो? चल सकते हैं आगे। चलो फिर आगे चल लेते हैं। सबका हो गया तो फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ में कह रहा है प्रूव दैट, प्रूफ करना है आपको साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल्स टू 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x। ये आपको प्रूव करना है। करिए कोशिश। डन सर।
हो गया सर। सर कंप्लीट। हाँ जी, हो गया क्या फिफ्थ वाला? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो कैसे किया, कैसे करें इसको सॉल्व? साइन एक्स प्लस साइन 7x कॉमन और साइन 3x और साइन 5x को कॉमन। लेकिन आइडेंटिटी ना। सही आइडेंटिटी है। साइन सी प्लस साइन डी वाली। बढ़िया है ना। तो ये एक 1 + 5 मिल जाएगा, एक 3 + 7 मिल जाएगा, तो काम हो जाएगा यहाँ से। तो कर लेते हैं साइन एक्स प्लस साइन नहीं 5। सर, हाँ हाँ, वो साइन एक्स प्लस साइन 7 लेंगे 8 और 8 आएंगे। वो भी ठीक है, वो भी कर सकते हैं। चलो वो कर लेते हैं। तो हम साइन एक्स और साइन 7x ले लेते हैं। चलो जी। तो साइन सी प्लस साइन डी हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 4 हो जाएगा। कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 7 में 6 3 हो जाएगा। और अब हम दूसरा ले लेते हैं 5 और 3, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 4x। तो 4x, और कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो x हो जाएगा। यहाँ से 2 साइन 4x कॉमन आ जाता है, तो कॉस 3x बच रहा, और इधर से क्या बचेगा, कॉस x बचेगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगा लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का? 2 cos 2 cos c plus d by 2। 2x और cos x। सही बात है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2, तो 2 और 1 आ जाएगा। तो आ गया आपका आंसर, आ गया, यही आंसर है। 4 cos x cos 2x और sin 4x, दिस वाज योर RHS। यही RHS लाना था आपको, आ गया। चलो जी, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, सिक्स्थ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं सर आपको। एक बार ऊपर वाला दिखाऊं? कौन सा वाला? सर थर्ड वाला एक बार। थर्ड, हाँ। ओके सर। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ में आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 7x कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x को प्रूव करना है tan 6x के इक्वल। ये प्रूव करना है, करिए, कोशिश करिए। सर एक बार नीचे करिएगा ना। कुछ नीचे, ठीक है क्या? यस सर। हो गया सर। ओके। तो नेक्स्ट कैसे, इसमें कैसे सर किया जा 1 सकता? मिनट। अच्छा, ओके। सर हो गया। ओके, सर आप एक बार करके भी दिखाना, एक बार चेक करना है हमने सही किया कि नहीं। अच्छा,
कर ही रहा हूँ, करता हूँ इसको भी। हो गया। ओके डन सर। ओके ओके। चलो कैसे किया जाए इसमें, देखो साइन सी प्लस साइन डी है, फिर से साइन सी प्लस साइन डी, तो यही सब फॉर्मूलेज लगा लिए होंगे आपने की। हाँ सर। हाँ तो लगा लेते हैं, तो ये साइन सी प्लस साइन डी लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन 6x 6x कॉस cos एक्स प्लस, यहाँ पर भी साइन सी प्लस साइन डी करेंगे तो 2 साइन 6x 6x कॉस 3x 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 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और 6x cos डी बाई 2, x यहाँ भी plus 2 cos cos 6x और cos 3x। ठीक है, तो क्या बन रहा है आपका, आप चाहो तो 2 और 2 और 2 और 2 ना खा सकते हैं, ऊपर और से sin cos नीचे से cos cos। हाँ ऊपर से साइन 6x कॉमन ले लेंगे। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? तो कॉमन ले सकते हैं। हाँ sin साइन, हाँ हाँ साइन 6x कॉमन ले रहे हैं, तो cos x प्लस cos 3x अपॉन नीचे से cos 6x कॉमन ले सकते हैं, तो cos x प्लस cos 3x गया, ये भी गया, तो बचा हुआ चीज आपका tan 6x बन रहा है। दिस इज आपका RHS। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, नो सर। तो क्वेश्चन 7 पर आते हैं। आपको फिर से प्रूव करने का एक सवाल है, बोल रहा है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x प्रूव करना है 4 साइन x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2, ये चीज प्रूव करनी है। करिए, प्रूव करिए। हो गया सर। ओके, बाकी सभी लोग भी सॉल्व कर लीजिए।
कैसे सॉल्व होगा, क्या किया जाए? साइन 3x और साइन माइनस साइन इसको ये फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन सी हाँ, माइनस साइन डी। ये भी कर सकते हैं ना, साइन सी माइनस साइन डी, 3 - 1 2 दिख रहा है, तो चलो यही कर लेते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी, क्या फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का? 2 कॉस ए प्लस डी बाई 2। हाँ by 2 2 कॉस। करेक्ट है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 2x हो जाएगा, और साइन c माइनस डी बाई एक्स 2, तो x हो जाएगा प्लस प्लस साइन 2x। साइन 2x। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या किया जाए नेक्स्ट? साइन 2x का फॉर्मूला लगाए sin 2 साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin x cos x, और यहाँ है 2 cos 2x और sin x, तो यहाँ से हमें 2 sin x 2 मिल साइन जाएगा। एक्स कॉम। तो यहाँ मिल रहा है cos 2x और यहाँ मिल रहा है cos x, तो लगा सकते हैं वापस हम, साइन सी प्लस कॉस सी प्लस कॉस। cos z प्लस cos d, cos c प्लस cos d हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 और c माइनस d बाई 2। आ गया, यही हमको प्रूव करके लाना था। RHS प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है कि रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, एंड ऑल्सो जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं मिसलेनियस के वो भी कर लेना सॉल्व, और इसके बाद मॉड्यूल भी फटाफट खत्म करो आप। मॉड्यूल में कई सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं, एक बार ओपन करो, आपको फिर दिखेगा क्या क्या चीजें हो गई हैं। तो सारे चैप्टर्स के आप एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 जो लेवल 1 होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसको खत्म करिए आप पहले, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।